अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज बतूल। वेलकम बैक इन बतूस किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बतूस किचन में ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी बीफ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मजेदार सा ये रेडी होता है, बिल्कुल शनवारी स्टाइल। आप बहुत ही आसानी के साथ घर में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन और पैन में डाल रही हूँ मैं ऑयल हाफ कप। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके बाद इसमें ऐड करेंगे गोश्त। बीफ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 किलो। अब इसे हम फ्राई करेंगे ऑयल में जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जी देखिए गोश्त का जो है कलर चेंज हो गया है। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हाफ कट किए हुए आपने टमाटर इसमें ऐड करने। 4 से 5 अदद मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए और इसको कट करके इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से आपने ऊपर रख देना है। अब इसे हम कवर करेंगे और कुक करेंगे कुछ 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक आपके टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए जी मिलते हैं 8 मिनट बाद। और जी कुछ 7 मिनट हो गए और टमाटर देखिए इसका जो स्किन है वो रिमूव होनी शुरू हो गई है। अब इसकी स्किन को जो है रिमूव कर लेते हैं। ये गैस से साइड पे रखते हैं। अब टमाटर को आपने अच्छी तरीके से मैश करना है कढ़ाई में। टमाटर जो है वो मैश्ड हो गए। बाकी कसर गोश्त गलने में पूरी हो जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे नमक सॉल्ट 1 टीस्पून और अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और टू टेस्ट। कुटी लाल मिर्च क्रश रेड चिलीज इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। कुटा धनिया क्रश कोरिएंडर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइसेस पाउडर इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। बना कुटा जीरा रोस्टेड क्यूमिन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से तमाम स्पाइसेस को, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और कुछ 2 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे मसालों को। 2 मिनट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। 2 से 3 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे 50 to 60 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक आपका गोश्त जो है वो प्रॉपर्ली गल ना जाए। और जी 60 मिनट्स हो गए। कुछ चेक कर लेते हैं। बहुत प्यारी सी तो खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सी शनवारी बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हुई है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही हाफ कप। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे मिक्स करना है और 8 से 10 मिनट तक आपने जो है चम्मच को कंटिन्यूसली चलाते जाना ताकि जो कढ़ाई है वो अच्छी तरीके से भुन जाए। साथ में इसमें ऐड करेंगे कुटी काली मिर्च क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे और ये रेडी हो गई है। कुछ 2 मिनट तक मैंने इसे और कुक किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज 6 से 8 अदद। अदरक इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए जी बहुत ही जबरदस्त सी शनवारी बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। अब इसे सर्व करते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी जबरदस्त सा इसका कलर आया है, कितनी प्यारी सी इसकी खुशबू है। इसे ऊपर गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से, अदरक से, हरे धनिया से इसे गार्निश करें। बहुत ही जबरदस्त सी शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी है। जिस तरह से आप शनवारी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट होगा। आपने इसे घर में जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आप लोगों को शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। यकीनन आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए जी मैं जबरदस्त सी शनवारी बीफ कढ़ाई को एंजॉय करती हूँ। आप भी अपने घर में बना के एंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट। लॉट्स ऑफ लव। रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।